नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर के अंदर 4th यूनिट कवर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक। तो इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक बोलो या इम्यूनोब्लोटिंग ऐसे बोलो, इसको हम कवर करेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं इसके अंदर, एलिजा, वेस्टर्न ब्लोटिंग एंड साउथर्न ब्लोटिंग। तो जो साउथर्न ब्लोटिंग एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग है इसको अभी हम कवर करने वाले हैं। एलिजा अपने आप में बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर होता है, इसलिए इसको अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग, या सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट फोकस किया जा रहा है कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है। तो ब्लॉटिंग टेक्निक सिंपल सा है, अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो कि आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। ऐसा डायग्नोस्टिक टूल है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। किसके? प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए या डीएनए, इनके आइडेंटिफिकेशन में ये यूज़ होता है। इसी चीज़ को हम ब्लॉटिंग टेक्निक बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक वाइडली यूज टेक्निक है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दूसरी, इसके अंदर इंक्लूड हमने किया गया है कि ये आइडेंटिफिकेशन करती है किसी भी सीक्वेंस की, है ना। सीक्वेंस मतलब डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है, और प्रोटीन मतलब किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई। दूसरा आपकी बात करते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन मतलब किसी सेल में जीन हमारा एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, डायग्नोस्टिक पर्पस किसी भी जेनेटिक डिफेक्ट को पता लगाना, है ना, तो वो डायग्नोस्टिक पर्पस के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये यूज़ हो गया, वाइडली यूज टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन टाइप्स की बात करते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक की। जैसे भी हमने बोला कि एक साउथर्न ब्लॉटिंग होता है या एक नॉर्थर्न ब्लॉटिंग होता है, दूसरा आपका एक और रहता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग रहता है। देखिए इसको अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कि ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है, एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन में। किस किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन? प्रोटीन का, डीएनए का, आरएनए का। तो जब प्रोटीन की बात आती है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज होती है, और डीएनए की बात आती है तो साउथर्न ब्लॉटिंग, और आरएनए का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। तो हमारे पास 3 प्रकार की ब्लॉटिंग टेक्निक हो गई, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न, जो कि एक अलग अलग प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है, प्रोटीन और डीएनए के लिए। तो यहाँ पे हम एक एक करके कवर कर सकते हैं इनको। पहला है साउथर्न ब्लॉटिंग। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विथ इन द कॉम्प्लेक्स डीएनए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है कि नॉर्थर्न ब्लॉटिंग आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करती है कॉम्प्लेक्स आरएनए सैंपल में, मतलब पूरा आरएनए का ये आपका रहेगा, इसमें से एक पर्टिकुलर आरएनए को डिटेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे है। दूसरा वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हमारा प्रोटीन के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में। ओके, अगला पॉइंट है कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो कि ब्लॉटिंग टेक्निक के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये कॉमन स्टेप्स हैं, ये सभी में यूज़ होती हैं। सबसे पहले देखिएगा आपका जो कॉमन स्टेप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि सेपरेशन मतलब किसी भी, जैसे हम मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स के अंदर डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन है। तो मान लीजिए प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करना है, तो प्रोटीन को सबसे पहले सेपरेट करना पड़ेगा कहीं से, मतलब मिक्सचर से उस पर्टिकुलर को निकालना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए एक मेथड का यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ हो गया। दूसरा है, अब जो हमने सेपरेट किया है, जो मॉलिक्यूल्स या जो प्रोटीन या जो डीएनए सेपरेट किया है, उसको आप ट्रांसफ़र करो। किस चीज़ पे ट्रांसफ़र करो? मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र करो, मतलब जेल से मेम्ब्रेन से, मतलब हम क्या करें, जेल में है उसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ट्रांसफ़र करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा
डिटेक्शन, अब जैसे ही आपने मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर लिया या डीएनए को ट्रांसफ़र कर लिया, अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट डिटेक्शन हम करते हैं स्पेसिफिक प्रोब या फिर एंटीबॉडी से, ठीक है, स्पेसिफिक प्रोब और एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, डीएनए के लिए प्रोब यूज जिम्मेदार है और एंटीबॉडी प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी जिम्मेदार है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूल डीएनए है या आरएनए है तो हम प्रोब का यूज़ करेंगे। यदि हमारा जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन है तो हम एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे होता है। तो इससे हम क्या कराते हैं, इसका बाइंडिंग कराते हैं, मतलब इनकी बाइंडिंग कराएंगे। देन जब बाइंडिंग हो जाएगी तो हम किसी भी विजुअलाइजिंग टेक्निक से उसको विजुअलाइज कर लेंगे। सिंपल आपकी ये रिएक्शन टाइप की है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन होगी या प्रोटीन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी या फिर डीएनए और प्रोब की रिएक्शन होगी, ठीक है। मतलब जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय विजुअलाइजिंग टेक्निक के द्वारा। तो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो विजुअलाइजेशन होता है 3 मेथड से, मतलब ये तो रेडियो एक्टिव डिटेक्शन या फिर केमिलुमिनेसेंस या फिर कैलोरीमेट्रिक स्टैनिंग। ओके, तो इस प्रकार की ये मेथड्स होती हैं विजुअलाइजेशन, तो इनको हम डिटेक्शन मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारी 4 आपकी स्टेप्स थी। सबसे पहले इस स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल्स को हमने सेपरेट कर लिया, देन हमने क्या किया, उसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, देन उसके ऊपर हमने बॉन्डिंग की। किस चीज़ की बॉन्डिंग की, या तो प्रोब ऐड किया या फिर एंटीबॉडी ऐड की, जिससे कि क्या हो, वो डिटेक्शन लायक बने। अब डिटेक्शन लायक बन गई है तो उसको आँखों से हम नहीं देख सकते, इसलिए हम विजुअलाइजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें रेडियो एक्टिव, केमिलुमिनेसेंस एंड कैलोरीमेट्रिक स्टैनिंग शामिल है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं जो ब्लॉटिंग टेक्निक से हमको मिली, ठीक है। तो ब्लॉटिंग टेक्निक में सबसे मेन इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन। किसी भी डीएनए आरएनए प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकती हैं, जो कि काम आता है जीन मैपिंग में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। जीन मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है जीन के एक्सप्रेशन। कोई भी आपका स्टडी करना है कि किसी भी सेल्स के अंदर जो पर्टिकुलर आरएनए या डीएनए प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो कि पैथोजन से फैल रहा है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल हम कोरोना का लेते हैं। कोरोना जो है, कोरोना हमारा पैथोजन है। अब उसके पास क्या है, होते हैं एंटीजन होते हैं। एंटीजन मतलब प्रोटीन को हम एंटीबॉडी मतलब इस प्रकार की रिएक्शन करा के इस ब्लॉटिंग टेक्निक में हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या क्या पता कर लिया, इन्फेक्शियस एजेंट पता कर लिए कि भाई कोरोना जो पैथोजन हमारे अंडर बॉडी में इंसर्ट किया है वो कोई इन्फेक्शियस एजेंट है कि नहीं, उससे हमने निकाल के उसको ब्लॉटिंग टेक्निक से डिटेक्ट कर लिया। ओके, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होगा, कोरोना का जो एंटीजन है वो सिर्फ पर्टिकुलर कोरोना की एंटीबॉडी से ही बाइंड करेगा, ठीक है। कोरोना का जो एंटीजन है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, वो भी कोरोना की, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिटेक्शन हो जाएगा। अगर वो रिएक्शन करता है तो वही है और नहीं करता तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। किसी भी जेनेटिक डिसीज़ है कि मान लीजिए आपको इंसुलिन बना ही नहीं है, इंसुलिन बनाने वाली एक जीन होता है, इंसुलिन बनाने वाला जीन होता है, तो वो जीन या तो डिफेक्टिव है या नहीं है, या फिर आपका कोई ऐसा उसमें है ही नहीं या डिफेक्टेड, ठीक है। तो जो डिफेक्टेड है जीन, तो हम क्या करेंगे, उसको उस जीन के अंदर, जीन मतलब डीएनए होता है, और डीएनए जो है उसके सीक्वेंस का हम पता लगा लेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक के द्वारा, है ना। उसमें स्पेसिफिक प्रोब ऐड करके देखेंगे, अगर वो जुड़ता है तो वो हमारा क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, मतलब परफेक्ट जुड़ेगा तो परफेक्ट जीन है और नहीं जुड़ेगा तो नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, कोई भी प्रोटीन के एनालिसिस मतलब देखो, जो पैथोजन के एंटीजन है, पैथोजन का जो एंटीजन है ना,
जो कोरोना के ऊपर बाहर जो प्रोटीन लगे होते हैं उनको एंटीजन बोला जाता है, और वो एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा प्रोटीन के इंट्रैक्शन को भी चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रकार के आपके एप्लीकेशंस हो गए। तो पहला आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक डीएनए प्रोटीन, जीन एक्सप्रेशन, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जेनेटिक डिसीज का डायग्नोसिस, प्रोटीन एनालिसिस। अब आता है हमारा टॉपिक जो कि जिसको हमें कवर करना है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक है, तो हमने ब्लॉटिंग टेक्निक देखी, अब हम चलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसा कि हम जानते हैं ये प्रोटीन के लिए बनी हुई है, मतलब ये प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ये लेबोरेटरी टेक्निक है। जैसे कि हम जानते हैं ये आइडेंटिफाई करती है स्पेसिफिक प्रोटीन को, किसमें, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसमें से एक सेपरेट प्रोटीन को निकाल लिया, है ना। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब ये हेल्प क्या कर रही है, ये मेज़र कर रही है प्रोटीन के एक्सप्रेशन लेवल कितना है, प्रोटीन इंट्रैक्शन कैसा हो रहा है, प्रेजेंस और अब्सेंस प्रोटीन की। ठीक है, तो इन सब का मेजरिंग कर सकते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने जो बेसिक स्टेप्स देखी थी वही इन्वॉल्व है। जनरली इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले सेपरेशन होगा प्रोटीन का, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। देन उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा मेम्ब्रेन के ऊपर, देन उसमें एंटीबॉडी बाइंडिंग कराएंगे, एंटीबॉडी बाइंड करके डिटेक्ट कर लिया जाएगा स्पेसिफिक प्रोटीन को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसेस आ गई, मतलब स्टेप्स आ गई। कौन कौन सी स्टेप्स, कहने का मतलब स्टेप्स तो हमने लिखी, वो स्टेप्स हैं। और ये स्टेप्स क्या है, ये स्टेप्स हमने कॉमनली लिख दिए। यहाँ पर है मेन डीपली, है ना। तो इस थ्योरी को समझने के लिए हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल्स हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हम चलेंगे। तो सबसे पहली स्टेप्स है मेथड, प्रोसीजर इसका किस प्रकार से है वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। सबसे पहले हमने प्रोटीन को आइसोलेट कर लिया, अब प्रोटीन को जैसे ही आइसोलेट किया, है ना, मतलब मान लीजिए ब्लड के अंदर प्रोटीन है, तो ब्लड सैंपल लिया जाएगा जिससे प्रोटीन को आइसोलेट किया जाएगा। ओके, तो प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया और जेल के अंदर फिट कर दिया। ये जो है हमारा ये आपका क्या है, ट्रे है ना, ये आपका ट्रे है। कौन सी ट्रे, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे, जिसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे। ओके, इसके अंदर जेल भरी रहती है, जिसको इसके अंदर दो प्रकार की जेल रहती है, एक तो एगारोस जेल और एक इस प्रकार की SDS पेज जेल। ठीक है, तो जो SDS पेज जेल जो रहती है वो प्रोटीन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और एगारोस जेल है वो DNA को सेपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, DNA RNA के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SDS पेज प्रकार की जेल ली है, और जेल के अंदर हमने क्या किया, ये प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन को हमने यहाँ पर फिल कर दिया, ये जो आपका दिख रहा है ये फिल कर दिया। तो ये फिल करने के बाद होता क्या है, ये कंपार्टमेंट अब फिल किया, देन इसमें हमने इलेक्ट्रोड दी माइनस से आपका प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर ये गमन करेगा, कौन, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है वो भी निगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो निगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हमने SDS से इसको ट्रीट किया है। तो जब ट्रीट करते हैं तो ये निगेटिव चार्ज का हो जाता है पूरा। अब ये निगेटिव चार्ज का है और इलेक्ट्रोड भी हमने निगेटिव टू पॉजिटिव रखी है, तो होता क्या है, ये निगेटिव चार्ज के प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज की ओर दौड़ते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज की ओर दौड़ते हैं तो इसका जो सेपरेशन है वो साइज और चार्ज के बेसिस पे होता है। तो चार्ज तो मान लीजिए सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपका साइज है वो साइज जितना कम साइज का होगा उतना ही तेज गबन करेगा, उतनी ही फास्ट वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा। मतलब जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल्स है वो सबसे जल्दी फास्ट मूव करेगा। ठीक है, इसके अंदर ये जेल है, जेल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, मतलब इस प्रकार की जाली को हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं इस प्रकार की। ठीक है, तो ये जाली नामा है।
अब होता क्या है, जैसे ही हमने कैथोड मतलब माइनस से हमने प्लस दिया, इस प्रकार से वोल्टेज करंट दिया, तो ये धीरे धीरे इधर आना चालू हो जाते हैं। तो ये हो गए साइज़ के अकॉर्डिंग भी सेपरेट हो गए, मतलब सबसे बड़ी साइज वाला, फिर उससे छोटा, 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 ऐसे। तो सब इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अब जब अरेंज हो गए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन मिक्सचर अकॉर्डिंग टू साइज एंड चार्ज इन SDS पेज मैट्रिक्स, जेल मैट्रिक्स के अंदर। अब जैसे ही हमने जेल के ऊपर जेल में सेपरेट कर लिए, अब होता क्या है, देखिए करते क्या है, जैसे मान लीजिए हमको इसकी ज़रूरत है, तो जेल को यहाँ से और यहाँ से कट कर दिया। ओके, इसकी ज़रूरत है तो हमने इसको इस प्रकार से कट कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से इसको कट किया, देन इसमें हम क्या करते हैं, कट करने के बाद इस जेल आपके जेल को इस प्रकार से रख दिया, ये जेल रखा गया। अब ये जेल रखा दिया है तो किस पे रखा है, एक हमने बफर टैंक बनाई, बफर टैंक बनाई है जिसमें बफर फिल करते हैं, उसके ऊपर स्पंज रखते हैं। स्पंज क्या होता है, वो वाटर का सोखने वाला, फिर फिल्टर पेपर, फिर जो हमारी जेल जिसके ऊपर हमने प्रोटीन को मतलब चिपका लिया, प्रोटीन का सेपरेशन जिसमें कर लिया है, वो हमने जेल ले ली। अब जेल ऊपर से मेम्ब्रेन ले ली, ये मेम्ब्रेन मेन है। फिर इसके बाद फिल्टर पेपर, फिर स्पंज और बेट ले लेते हैं। बेट क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको ये थोड़ा दबा हुआ रहेगा तो इसमें आपका जो वाटर है या लिक्विड है वो आपकी अपर साइड अच्छे से गति करेगा, है ना, मूव करेगा। तो होता क्या है, जैसे ये बफर है वो इस तरीके से ऊपर जाता है, तो होता क्या है, इसके साथ साथ जो हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो भी ऊपर चले आते हैं, और ये किससे चिपक जाते हैं, हमारी मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। अब होता क्या है, मेम्ब्रेन से चिपक गए तो यहाँ पे देखिए ये कहलाता है इलेक्ट्रोफोनिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन सैंपल ऑन टू मेम्ब्रेन, है ना। तो मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफोनिक तरीके से यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारी, नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसमें देखिए होता क्या है, तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इस प्रकार से प्रोटीन जम गए, लेकिन इसमें कुछ खाली जगह है, ये वाली खाली जगह है। तो ये खाली जगह आपको किसी चीज़ से भरनी पड़ेगी, इसके लिए ये प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ये मेम्ब्रेन है। और देन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये जो खाली जगह है इसके भरने के लिए हम क्या करते हैं, ये BSA या फिर केसीन, मिल्क केसीन नाम का जो प्रोटीन होता है वो हम मिल्क केसीन इसमें ऐड करते हैं। तो BSA या फिर मिल्क केसीन इसमें ऐड करते हैं, तो होता क्या है, ये खाली जगह को ब्लॉक कर देता है, इसमें जो खाली जगह है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जब खाली जगह ब्लॉक हो गई, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। अब हम एंटीबॉडी को ऐड कर देंगे। एंटीबॉडी जैसे ही ऐड होती है तो इसके क्या होता है, एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं, ये एंटीबॉडी प्रोटीन से रिएक्शन करती है और बाइंड हो जाती है इस प्रकार से। तो प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो रही विद प्रोटीन, तो ये हमारा हो गया। दूसरा, अब सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्यों, सेकेंडरी एंटीबॉडी इसलिए यूज़ करेंगे, ओके, सेकेंडरी एंटीबॉडी किस लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पे वन थिंग्स, ठीक, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपने प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ किया तो प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड हो गई किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, प्राइमरी एंटीबॉडी। अब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो कि क्या कंटेनिंग करती है, एंजाइम को। जैसे कि ये हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी, आप देख सकते हो इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी प्लस एंजाइम जुड़ा हुआ है। नीचे आप प्राइमरी एंटीबॉडी देख सकते हो, प्राइमरी एंटीबॉडी किससे बाइंड है, आपके प्रोटीन से बाइंड है, और प्रोटीन किससे बाइंड है, मेम्ब्रेन से बाइंड है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड कर दी, तो होता क्या है, ये बाइंड हो गए। अब बाइंड हो गए, फिर देन इसमें हमने सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम से रिएक्शन करता है। तो सबस्ट्रेट मतलब हमने जो सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ की है उसमें एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही सबस्ट्रेट हम डालेंगे तो वो एंजाइम उससे रिएक्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। तो होता क्या है, ये जो सबस्ट्रेट है
वो एंजाइम से रिएक्शन करता है और कोई कलर देता है, कोई सिग्नल देता है या कलर देता है। उस कलर और सिग्नल को हम मेज़र कर लेते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे जैसे ही सबस्ट्रेट ऐड किया तो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो गया। एंजाइम पहले से सेकेंडरी एंटीबॉडी से बाइंड था, अब सेकेंडरी एंटीबॉडी में आपकी प्राइमरी एंटीबॉडी हो गई। प्राइमरी एंटीबॉडी किससे बाइंड है, आपके प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बाइंड है, अपनी मेम्ब्रेन से। तो इस प्रकार से कार्यक्रम चलता है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या प्रोसेस आती है कि देखिएगा, ये जो ब्लॉटिंग टेक्निक चल रही है, हर स्टेप्स के बाद, एवरी स्टेप्स के बाद ये प्रोसीजर करना पड़ता है ये वाला। मतलब जैसे ही हमने हर स्टेप के बाद का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, हर स्टेप्स के बाद जैसे ये वाली स्टेप्स है, जैसे ही हमने मिल्क केसिन ऐड किया, फिर देन स्टेप आती है वॉशिंग की, देन फिर प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया, फिर वे स्टेप आती है वॉशिंग की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्शन, वॉशिंग माने क्लीनिंग करना है। ठीक है, फिर देन इसमें हमने सबस्ट्रेट ऐड किया, तो फिर इसके बाद आपका कौन सी आएगी, फिर आप इसके बाद भी आपका क्या आएगा, आपकी वॉशिंग आएगी। तो इस प्रकार से वॉशिंग हो गई। ठीक है, तो 4 बार में चार तरीके से आपके क्या हो जाएगी, मतलब 4 चीज़ों के लिए, सेकेंडरी एंटीबॉडी, प्रोब के लिए, और ये सब के लिए हमने क्या कर दिया, वॉशिंग कर दी। मतलब पहले इन सबको ऐड करते हैं, देन वॉश कर देते हैं। तो जो जुड़ा होता है, जो बॉन्ड बनाता है, वो तो लगा रहता है, और जो बॉन्ड नहीं बना पाता है वो धुल जाता है, वो हट जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये रिमूव कर दिया इन चीज़ों को। कैसे, वॉशिंग के थ्रू, एक्स्ट्रा एंटीबॉडी को। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक है। अब ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर रूप ले लिया। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका जो प्रोटीन है, मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपका प्रोटीन ऐड हो गया। उस खाली जगह को भरने के लिए हमने कुछ मिल्क केसिन का यूज़ कर लिया यहाँ पे। देन अब इसके बाद ये प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ किया। देन प्राइमरी एंटीबॉडी के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम कंटेनिंग है, मतलब एंजाइम रखे हुए है, एंजाइम है ना, उसके पास रहता है। देन अब वो एंजाइम रहता है, तो हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिएक्शन होगी और कोई भी कलर प्रोड्यूस होगा। करेंगे इसको हम, जब एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन हो जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी, तो देन इसको हम देखेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम देखेंगे तो ये हमारी जो एक्सरे फिल्म बनकर आएगी, वो प्रोटीन के बैंड दिखाई देंगे, उसमें आपके प्रोटीन्स के बैंड दिखाई देंगे। तो इसमें से हम इसमें उस चीज़ को हम डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, ये आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग कंप्लीट कर लिया। अगर इसके हमने ये प्रैक्टिकल्स फॉर्म हमने देखे, इसके थ्योरेटिकल पॉइंट हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में आपने देखा था कि सैंपल प्रिपरेशन है ना, जो ब्लड ग्लूकोज कहीं से बना है तो उसको निकालना रहता था। देन इसमें हमने क्या किया था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिंपल सा मीनिंग था कि उसको सेपरेट करना, जिसमें हमने SDS पेज आपकी जेल ली थी। इसका जो फुल फॉर्म रहता है SDS का, सोडियम डिडॉक्सी सल्फेट पॉली एक्राइल एमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये फुल फॉर्म रहता है। ये इस प्रकार की जेल हम बनाते हैं प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। देन अगली स्टेप मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करना। तो हमने जेल से मेम्ब्रेन पर प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर दिया था। देन इसके बाद हमने क्या किया था, उस खाली जगह को ब्लॉक किया था ब्लॉकिंग एजेंट के द्वारा, है ना। तो जो प्रिवेंट करते हैं अदर कोई चीज़ बाइंडिंग से, ब्लॉकिंग एजेंट से हमने जो खाली जगह है वो ब्लॉक कर दी थी। देन एंटीबॉडी बाइंडिंग, सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इसको रखा, है ना, मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनक्यूबेट, मतलब उसको रख दिया गया। ठीक है, सिंपल सा। प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच किया, फिर इसके बाद टारगेट देखो, प्राइमरी एंटीबॉडी में ये एबिलिटी रहती है कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन रहता है उसी से बाइंड करेगी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी में ये क्वालिटी रहती है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से ही बाइंड करेगी।
और किसी से बाइंड नहीं करेगी। और सेकेंडरी एंटीबॉडी में एक और पॉइंट रहता है, जो रहता है डिटेक्टर मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। डिटेक्टर मॉलिक्यूल सेकेंडरी एंटीबॉडी में लगे होते हैं, जैसे एंजाइम लगा हुआ था, तो एंजाइम एज ए डिटेक्टर मॉलिक्यूल काम करता है। ओके, तो यहाँ पर डिटेक्शन हो गया। ओके, इसके बाद अगला क्या हो जाता है, जब बाइंडिंग हो चुकी है सेकेंडरी की सबकी, फिर हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो विजुअलाइजेशन करते हैं विजुअलाइजिंग मेथड्स के द्वारा, जैसे हमने ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसमें बैंड्स और सिग्नल्स कोई भी प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल से मेथड है, अगर इसको इस प्रकार से समझें कि प्रोटीन का सेपरेशन किया हुआ है साइज के द्वारा, ट्रांसफ़र किया सॉलिड सपोर्ट पर, ट्रांसफ़र कर दिया मेम्ब्रेन के ऊपर। अब ट्रांसफ़र करने के बाद इसको विजुअलाइज़ किया, मतलब इसमें एंटीबॉडी अटैच करने के बाद विजुअलाइज़ किया, तो हमारा टारगेट प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी, है ना, तो विजुअलाइजेशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमने क्या किया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट अपना टॉपिक है, उसका नाम है आपका साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग जैसा कि आप जानते हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग यूज़ होता है डीएनए के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसमें कुछ जो हिंदी में हमने पॉइंट कवर किए हैं वो लिख लेते हैं, कि जो डीएनए आरएनए के सेपरेशन के लिए एगारोस जेल का यूज़ करते हैं, जबकि प्रोटीन के लिए हमने एसडीएस पेज जेल यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेम्ब्रेन रहता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी रहती है, जो कि डीएनए आरएनए प्रोटीन को अटैच हो सकते हैं जिससे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है, जो ब्लॉटिंग टेक्निक किस चीज़ को बोलते हैं, तो जो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने की जो टेक्निक है वही ब्लॉटिंग टेक्निक कहलाती है। अब हम पढ़ रहे हैं आपके साउथर्न ब्लॉटिंग। तो साउथर्न ब्लॉटिंग में करते क्या है, एक प्रोब का यूज़ करते हैं। जो प्रोब क्या है, वो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट है, मतलब छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कि एक पर्टिकुलर डीएनए से ही अटैच होता है। ठीक है, ये डिटेक्टर मॉलिक्यूल से, इसमें डिटेक्टर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, मतलब एक शॉर्ट डीएनए है जिसके अंदर हमने क्या जोड़ दिया है, एक डिटेक्टर मॉलिक्यूल। जैसे सेकेंडरी एंटीबॉडी थी, उसके अंदर हमने एंजाइम जोड़ दिया था, वैसे ही एक छोटा सा डीएनए रहेगा, उसमें हमने डिटेक्टर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, जिसको हम प्रोब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, तो यहाँ पर डिज़ायर आपके डिज़ायर डीएनए से बाइंड होता है, ये प्रोब केवल डिज़ायर डीएनए से ही बाइंड होता है, और डिज़ायर डीएनए को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो होगा क्या, अगले हम क्या उसके थ्योरेटिकल पॉइंट देखें, तो हमारा साउथर्न ब्लॉटिंग क्या है, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है जो कि आइडेंटिफाई में यूज़ होती है, किस चीज़ का, डीएनए के सीक्वेंस का, किसके अंदर से, मॉलिक्यूलर मिक्सचर से, मतलब मिक्सचर में से हम एक पर्टिकुलर डीएनए को आइडेंटिफाई, उसको सेपरेट कर सकें। ये साउथर्न ब्लॉटिंग का लक्ष्य है। तो इसमें अंदर क्या करते हैं, वही सेम टू सेम आपकी स्टेप्स रहेंगी। सबसे पहले सेपरेट कर लो डीएनए को कहीं से, दूसरा फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको आपके क्या बोलते हैं, मिक्सचर से आपके सेपरेट कर लो, पर्टिकुलर सैंपल, पर्टिकुलर डीएनए निकाल लो। अब पर्टिकुलर डीएनए फिर इनको ट्रांसफ़र कर दो मेम्ब्रेन पे। अब जब मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र कर दिया है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें प्रोब को ऐड करेंगे। प्रोब ऐड हो जाती है तो उस प्रोब से जुड़े हुए डीएनए को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेथड करते हैं। अब यहाँ पर हम थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा डीएनए है, और इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रहता है, जो कि कट करने का काम करता है। तो ये डीएनए को कट कर देगा, तो इस प्रकार से फ्रेगमेंट आपके बनना चालू हो जाएंगे। फ्रेगमेंट बन गया। अब ये फ्रेगमेंट को हमने इस ट्रे में रख दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट। तो ये प्लेट रहती है, इसकी जगह रहती है ये आपके डीएनए भरने की। डीएनए हमारे इस प्रकार से रख देते हैं। फिर ये जो रहता है, ये हमारी जेल है, एगारोस जेल। अब एगारोस जेल हो गया, प्लस में इसमें माइनस से आपका माइनस से प्लस की तरफ हम चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रोड रहते हैं। तो इस प्रकार से ये गति करता है। जब गति करता है, मतलब
जब हम इसमें एगारोस ट्रे में आपने जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पिछली क्लास में कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए कैसे काम करता है। इसमें क्या होता है, सिंपल जेल भरी हुई है और ये जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर गति करता है, क्योंकि हमारा जो डीएनए वो भी माइनस चार्ज का है, इधर की तरफ ये गमन करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रोड जब हम चालू करते हैं इसमें माइनस इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से इलेक्ट्रोड का ऑन करते हैं जैसे ही, तो ये इस प्रकार से गति करता है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाता है, सबसे छोटी साइज़ सबसे दूर और सबसे बड़ी साइज़ सबसे पीछे रह जाती है। ठीक है, चार्ज तो सेम ही है सब में नेगेटिव वाला। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर एगारोस जेल हो गई है। अब ये जो हमको अभी दिख रहा था वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड सीढ़ी नुमा आपको दिख रहा होगा, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, तो इसको हम तोड़ेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है। तो इसके लिए हम एल्कलाई ट्रीटमेंट करते हैं, एल्कलाई ट्रीटमेंट करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में टूट जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये टूट गया है, आप क्या करेंगे, इस जेल को पूरा का पूरा उठा के इस ट्रे के ऊपर रखे हुए स्पंज के ऊपर रख देंगे, है ना। ये ट्रे के ऊपर रखा हुआ ये स्पंज है, स्पंज के ऊपर हमने जेल रख दिया है, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर फिल्टर, फिल्टर पेपर के ऊपर स्पंज, फिर इसमें वेट रख दिया जिससे ये पूरा दब जाए। ठीक है, दब जाता है। तो यहाँ पर अब होता क्या है प्रोसेस, ये जो आपका जो बफर दिखता है, बफर सॉल्यूशन, ये ऊपर की तरफ गमन करता है, इसे रन करता है। जब ऊपर की तरफ रन करता है अपवर्ड की तरफ, वो कैपिलरी एक्शन के द्वारा चलता है। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन मतलब इसमें से जो सुराग हैं वो निकलते हुए इस प्रकार से गति करता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही करता है तो यहाँ पर जो डीएनए है वो भी आपका साथ में कहाँ से, जेल से जो डीएनए है वो आपका ऊपर कहाँ मेम्ब्रेन की तरफ चला जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर, मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएगा। अब मेम्ब्रेन पे अटैच हो गया, वैसे ही उसको हमने निकाल लिया, जैसे ही उसको रिमूव कर लेंगे। अब रिमूव करने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर रिमूव करने के बाद हमारा जो मेम्ब्रेन है इसमें आपका डिज़ायर डीएनए ये आपका दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जो बीच वाला डिज़ायर डीएनए है तो इसको हम सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट देंगे या यूवी लाइट ट्रीटमेंट देंगे ड्यू टू फिक्स डीएनए, मतलब इसको सुखाएंगे ताकि वो डीएनए उस मेम्ब्रेन से अटैच हो सके। तो अटैच हो गया। अब यहाँ पर अब एक चीज़ लगाएंगे, यहाँ पर इसमें बोलेंगे, इसमें प्रोब ऐड करेंगे। अब देन इसके बाद हम प्रोब ऐड करेंगे। अब प्रोब हम जानते हैं क्या है, प्रोब क्या है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जिसके अंदर डिटेक्टर मॉलिक्यूल रहता है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का मतलब शॉर्ट डीएनए रहता है। प्रोब इज द शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच कंटेन डिटेक्टर मॉलिक्यूल, यही ध्यान लिखी। अब होता क्या है, जब जैसे ही हम इसमें इस प्रोब के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, प्रोब सॉल्यूशन, तो होता क्या है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो डीएनए लगे हुए हैं उस डीएनए में से जो डिज़ायर डीएनए है उस डिज़ायर डीएनए में ही प्रोब ऐड होगी। ठीक है, और डिज़ायर डीएनए से ही प्रोब ऐड होगी और किसी से बाइंड नहीं होगी। मतलब जो प्रोब है वो रिएक्ट करता है ओनली डिज़ायर डीएनए, नॉट ओनली अदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब जो प्रोब जो डिज़ायर डीएनए है प्रोब से जुड़ा हुआ उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे दो मेथड से। दो मेथड कौन सी, वही आपकी मेथड पुरानी। अगर डिटेक्टर मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंट है मतलब का लाइट इमिट करता है तो इस प्रकार से हम लाइट उसकी देख लेंगे। अगर हमारा डिटेक्टर मॉलिक्यूल रेडियो लेवल है, कोई रेडियो एक्टिविटी देता है, तो उसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम कर लेंगे। उसमें बैंड आपके दिखाई देते हैं, इस प्रकार से आपके कलरफुल बैंड आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को कंप्लीट किया है। इसमें जो प्रोब है वो प्रोब हमने बात की कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है मतलब शॉर्ट डीएनए है, आरएनए है, जो कि जेनेटिक टेस्टिंग, रिसर्च एंड फॉरेंसिक में यूज़ होता है ना, डीएनए को बाइंड करने के लिए, डिज़ायर डीएनए से अटैच करने के लिए ये बाइंड होता है। ठीक है, यूज़ होता है। अब इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टारगेट प्रोटीन का। कहने का मतलब देखो, टारगेट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, कहना क्या है मतलब, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उसी की कॉपी मतलब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आपका उससे जुड़ने वाला जी होगा, है ना, सॉरी टी होगा, है ना, ए से क्या जोड़ता है आपका टी होता है।
यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे आपका सी है तो यहाँ पे जी होगा। तो इस प्रकार का ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका इस प्रकार से सीक्वेंस रहता है। ये इसको बोलो ये प्रोब है। तो एक प्रोब है, ये आपका डीएनए, इस डीएनए का कॉपी रहता है, मतलब इसके जो जिससे जुड़ता है वही रहता है। तो ये इससे डायरेक्टली जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। जैसे आपने डीएनए को डीपली पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा डिटेक्टर मॉलिक्यूल इससे जुड़ा रहता है, वो फ्लोरोसेंट अगर है तो लाइट देगा, अगर रेडियो लेवाइल है तो ऑडियो रेडियोग्राफी से हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। जो हमारा टॉपिक्स है ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग टेक्निक में हमने देखा वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड साउथर्न ब्लॉटिंग। हमने देखा कि ब्लॉटिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक, डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करते हैं प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को। हमने इसकी स्टेप्स देखी, हमने आपके 3 प्रकार के ब्लॉटिंग टेक्निक देखे आपके, एक तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जनरल स्टेप्स देखी, सेपरेशन, ट्रांसफ़र एंड डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन, इस प्रकार से। दूसरा एप्लीकेशन देखें, आइडेंटिफिकेशन, जीन एक्सप्रेशन, इन्फेक्शियस एजेंट की डिटेक्शन, डायग्नोसिस एंड प्रोटीन एनालिसिस, इस प्रकार से हमने देखा। फिर हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग पे आए, तो ये प्रोटीन के लिए होती है। तो हमने देखा इसमें भी सेम प्रोसेस हैं, सेम मेथड्स हैं, है ना। बस जो जेल का प्रकार है वो जेल का प्रकार बदल जाता है, मतलब जो हम डीएनए आरएनए के लिए लेते हैं वो एगारोस जेल रहता है और इसमें एचडीएस पेज जेल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहता है। इसमें हम एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन एंजाइम, इसके ऊपर सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की मेथड का यूज़ करते हैं। दूसरा, इसमें जो साउथर्न ब्लॉटिंग है, इसमें जो डीएनए है, डीएनए के लिए हमने प्रोब का यूज़ करते हैं। डीएनए के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोब का यूज़ करते हैं। अब ये प्रोब डिटेक्टर मॉलिक्यूल रखे हुए रहती है, और डिटेक्टर मॉलिक्यूल को हम 2 मेथड से आपका यूज़ कर लेते हैं। पहला तो आपका फ्लोरोसेंट लाइट इमिट करेगा और ऑटो रेडियोग्राफी से हम इसकी बैंड देख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने दोनों मेथड को कंप्लीट किया है। आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी आपकी बायोटेक्नोलॉजी के पूरे आपको 1 यूनिट से 5th यूनिट से पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे एक ही पीडीएफ के अंदर। तो आपको वहाँ से आपको फ्री में आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।